एपिसोड 5 में आपने देखा कि फ़ील का झूठ एक बार वापस से पकड़ा जाता है। तभी फ़ील सरप्राइज़ बोलते हुए गाड़ी से बाहर निकलता है और कहता है कि वह सबको सरप्राइज़ देना चाहता था और ये सब उसका एक प्लान था। लेकिन गैल व एरिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि फ़ील ने उससे झूठ कहा कि वह यहाँ पे इतने दिनों से अकेला रह रहा था। तभी फ़ील वहाँ पे सबको भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि भई वह झूठ कह रहा था। तभी फ़ील सबसे कहता है कि वह मज़ाक कर रहा था। तभी फ़ील कैरोल से कहता है कि कैरोल, मैंने तुमसे शादी की है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? तभी एरिका कहती है कि फ़ील ने उनसे बताया था कि उसकी पत्नी कैरोल मर चुकी है। तभी फ़ील कहता है कि हाँ, वो दूसरी कैरोल थी जिसकी मौत वायरस की वज़ह से हो गई थी। और ये सब बात सुनकर फ़ील की बातों पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था और फिर सब लोग फ़ील को वहीं छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तो अब उसके बाद फ़ील पूरी रात चलकर सुबह अपने घर पहुँचता है और जैसे ही घर पहुँचता है तो वह देखता है कि सब लोग बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। तभी फ़ील सबसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी फ़ील की बात नहीं सुनता। लेकिन फ़ील वहाँ पर थोड़ी और कोशिश करता है कि वो सब लोग उसकी बात सुने, लेकिन वहाँ पे उसकी बात कोई भी नहीं सुनता है और तब वह फ़ील कहता है कि वह लोग उसका विश्वास करें, वह सबसे सिर्फ़ मज़ाक कर रहा था और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। तभी फ़ील वहाँ से कैरोल के पास जाता है बात करने के लिए, लेकिन कैरोल वहाँ पे भूतों की एक्टिंग करते हुए भूतों की आवाज़ निकालने जैसी एक्टिंग करती है। तभी फ़ील उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कैरोल कहती है कि क्यों, मैं तो मर गई हूँ ना, और भूत तो ऐसे ही बातें करते हैं। फ़ील कैरोल को समझाने की कोशिश करता है लेकिन कैरोल नहीं मानती है। कैरोल कहती है फ़ील से कि तुमने मुझसे झूठ कहा और तुम उन लड़कियों के साथ थे। तभी फ़ील कहता है कि हाँ, मैं उन लड़कियों के साथ था, लेकिन मैं उन लड़कियों के साथ कुछ मज़े तो नहीं कर रहा था ना। और थोड़ी ऐसे ही दोनों में बहस हो जाती है और कैरोल फ़ील को घर से बाहर निकाल देती है। अब फ़ील अपने बॉय फ्रेंड्स के साथ अपने गैरेज में रुकने के लिए जाता है और उनसे बात करता है। तो फ़ील को लगता है कि वह ज़्यादा टाइम तक यहाँ रुकने नहीं वाला है, क्योंकि कैरोल उसे लेने के लिए आ जाएगी, लेकिन कैरोल उसे लेने के लिए नहीं आती है। अगले दिन गैल और एरिका कैरोल से माफ़ी मांगने के लिए उसके पास आती हैं, क्योंकि वे दोनों उनके पति के साथ मज़े करने वाली थी। तभी कैरोल कहती है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनको यह सब पता नहीं था। और थोड और मेलिसा को पता चलता है कि फ़ील के झूठ की वजह से कैरोल अभी भी अपसेट है। तो वे दोनों कैरोल से मिलने के लिए जाते हैं। तो कैरोल कहती है कि वह अब ठीक है, लेकिन वह कुछ टाइम तक अब अकेले रहना चाहती है। फ़ील से अब कोई भी बात नहीं कर रहा था। फ़ील परेशान हो चुका था और रात में शराब पी रहा होता है। तभी फ़ील के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपने लुक को चेंज करके कैरोल के पास पहुंच जाता है, फ़ील का भाई बनकर। लेकिन कैरोल समझ जाती है और कैरोल उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद करके उसे वहाँ से भगा देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सब लोग मिलकर फ़ील का मजाक बना रहे होते हैं। सब लोग फ़ील को झूठा बोलते हैं। फ़ील सब बातें साइड में छुपकर सुन लेता है। उसे नहीं लगता कि वह दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है, लेकिन जब वह सोचता है तो लगता है कि हाँ, उसने अभी तक झूठ ही तो बोला है। और अब ये लोग जब सब रात में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पे फ़ील आता है और फ़ील वहाँ पे सबसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ील से वहाँ पे कोई भी बात करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन फ़ील ज़बरदस्ती वहाँ पे सबको अपनी बात सुनाने लगता है और अब फ़ील एक एक करके सबसे सॉरी कहता है। वह थोड से भी सॉरी कहता है। उसके बाद फ़ील मेलिसा से भी सॉरी कहता है और कहता है कि वह उसके साथ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं सोना चाहता था, क्योंकि वह उसे पसंद करता है, इसलिए वह मेलिसा के साथ सोना चाहता था। और उसके बाद फ़ील कैरोल से भी सॉरी बोलता है। वह कहता है कि मैंने तुमसे हमेशा झूठ ही कहा है, शादी वाले दिन भी मैंने तुमसे झूठ ही कहा है। उसने हाँ कही और हम दोनों की शादी हो गई। और वह कैरोल से हर बात के लिए सॉरी बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में जब फ़ील अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहा होता है तो वहाँ पे कैरोल आती है और फ़ील से कैरोल डिवोर्स लेने की बात कहती है। फ़ील तभी पहली बार तो मना कर देता है, लेकिन कैरोल के कहने पर वह डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है और उसके बाद एक फेक स्माइल करता है। उसके बाद कैरोल वहाँ से चली जाती है। अब फ़ील अब आज़ाद हो चुका था, अब वह जो चाहे कर सकता था। जब कैरोल और फ़ील सबको अपने डिवोर्स के बारे में बताते हैं
गैल और एरिका को जब पता चलता है कि फ़ील और कैरोल की शादी मात्र 3 हफ्ता पहले ही हुई थी और अब जब फ़ील और कैरोल का डिवोर्स हो गया है, तो गैल और एरिका फ़ील को एक मौके के रूप में देख रही थी। फ़ील अब अगले दिन से वही सब करने लगता है जैसा वह पहले करता था। तभी वहाँ पर गैल आती है जो कि फ़ील के साथ मज़े करना चाहती थी। तभी ये लोग एक दूसरे के पास आ ही रहे होते हैं कि वहाँ पे कैरोल आ जाती है और ये दोनों रुक जाते हैं। तब गैल फ़ील को 3 बजे और जब अब फ़ील एरिका से मिलता है, तो अब एरिका भी फ़ील के साथ मज़े करना चाहती थी, तो फ़ील अब एरिका को 5 बजे का टाइम दे देता है। अब जब फ़ील अपनी गाड़ी से जा रहा होता है, तो वह थोड़ को रास्ते में पैदल चलते हुए देखता है। तब फ़ील थोड़ से बात करता है, तो फ़ील थोड़ कहता है कि थोड़ ने मेलिसा को आई लाइक यू कहा, बदले में मेलिसा ने उसे सिर्फ एक छोटा सा थैंक यू बोला। तभी फ़ील कहता है कि मेलिसा मुझे पसंद नहीं करती और मेरे अलावा यहाँ पे कोई और नहीं है, तो तुम टेंशन मत लो, मेलिसा तुम्हें कभी किसी के लिए नहीं छोड़ेगी। तभी थोड़ कहता है कि अगर कोई अलाइव इन टैक्सन पढ़कर यहाँ आ गया, तो यह सुनकर फ़ील भी सोचता है और फ़ील को लगता है कि यह पढ़कर अगर कोई वहाँ आ गया तो उसकी इम्पोर्टेंस और कम हो जाएगी। इसलिए अब फ़ील अलाइव इन टैक्सन को मिटाने का मन बना लेता है, लेकिन उसकी किस्मत ख़राब होती है। वह ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद सीढ़ी नीचे गिर जाती है और हाइट ज़्यादा होने की वजह से वह उतर भी नहीं पाता और वह हेल्प के लिए बहुत चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं करता। और इधर दूसरी साइड गैल और एरिका फ़ील के साथ टाइम बिताने के लिए फ़ील का वेट कर रही थी, लेकिन फ़ील टाइम पर नहीं पहुंच पाता। तो फ़ील को लेकर गैल और एरिका सोचती हैं कि फ़ील बहुत ही बड़ा झूठा आदमी है। और जब यह बात कैरोल को पता चलती है कि फ़ील ने दो लड़कियों के साथ मज़े करने का मौका छोड़ दिया है, तो उसे विश्वास नहीं होता और वह सबको बुलाती है और कहती है कि फ़ील ज़रूर किसी मुसीबत में फंस चुका है। और उसके बाद ये लोग फ़ील को ढूंढने के लिए जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक गंजा आदमी बाहर निकल कर आता है, जिसकी गोदी में फ़ील होता है। और अब इस गंजे आदमी का नाम भी फ़ील ही होता है, लेकिन आप सबको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम इस गंजे व लंबे चौड़े आदमी का नाम हम डैनी रखते हैं। तो डैनी वहाँ आता है और वह बताता है कि वह पहले मिलिट्री में काम करता था और फ़ील उसे कहाँ फंसा हुआ मिला। वह फ़ील को वहाँ से निकाल कर लेकर आया है। तो सब लोग मिलकर डैनी की तारीफ़ करते हैं। और अब थोड़ डैनी को इतना इम्पोर्टेंस पाता देख उनसे इनसिक्योर फील करने लगता है और वह मेलिसा को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर उसका इंट्रोड्यूस करवाता है, क्योंकि थोड़ को लगता है कि मेलिसा कहीं उस डैनी के पास ना चली जाए। जब दूसरे दिन थोड़ और मेलिसा बात कर रहे होते हैं, तो मेलिसा थोड़ से कहती है कि वह उसे पसंद करती है, लेकिन थोड़ उसमें भी गलत मतलब निकाल लेता है और कहता है कि हाँ तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती। यह सुनकर मेलिसा को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चली जाती है। और जब इधर फ़ील गैल के पास जाता है कि टाइम बिताने के लिए, लेकिन गैल फ़ील से कहती है कि वह आज थोड़ी थकी हुई है, तो वह आराम करना चाहती है। और फ़ील जब खिड़की से देखता है कि गैल और एरिका डैनी के साथ मज़े कर रहे हैं, तो फ़ील का मूड ख़राब हो जाता है। अगले दिन फ़ील एक मीटिंग बुलाता है ताकि वह सबको बता सके कि वह प्रेसिडेंट है और वह किसी को मदद की ज़रूरत हो तो वह उससे मदद ले सकता है। तभी डैनी वहाँ पे सबको अपने बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, तो डैनी की वहाँ पे बहुत सारी तारीफ होती है और यह देखकर फ़ील को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जब रात को फ़ील कैरोल से मिलने के लिए जाता है, तो वह देखता है कि कैरोल ने जो दरवाज़ा उसे ठीक करने के लिए कई हफ्तों पहले कहा था, वो दरवाज़ा डैनी ने अब ठीक कर दिया है। और जब उसके बाद वह कैरोल से मिलता है, तो वह देखता है कि कैरोल अच्छे से तैयार होकर डैनी से मिलने के लिए जा रही है। तभी फ़ील कैरोल से पूछता है कि क्या वह उसे पसंद करती है, तो कैरोल उसे कहती है कि हाँ उसे पसंद करती है और कहकर वहाँ से चली जाती है।